Okay, see here. Last lecture we have started with the RBI's different rates, and we have seen what was the current rate and how it will going to affect the money demand and the money supply in the economy. That part we have seen yesterday. Now today we are going to see the Banking Regulation Act 1949. This is very important act here. Whatever RBI is doing, so जो भी उनका decision होता है, that all decision RBI is taking as per this act only. So this is very important act when we are talking about the banking sector. Okay, so we'll study that. तो इतना ध्यान में रखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट it was with the year 1949. Okay, see, the following are the important provision under Banking Regulation Act 1949 regarding control and regulation of banking sector in India. So what exactly Banking Regulation Act do here? They are basically controlling and regulating the banking sector in India. As you all know, like RBI is the authority. लेकिन आरबीआई जो भी कंट्रोल करती है, रेगुलेशन करती है, that bank is basically doing as per this act only. The requirements regarding the minimum paid up capital and reserve for commencement of banking businesses, prohibition of charge on unpaid capital, payment of dividends only after writing off all capitalized expenses. मतलब जो भी रिक्वायरमेंट रहता है रिगार्डिंग मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, कितना रिजर्व होना चाहिए बैंक को काम करने के लिए as to be in the banking sector, ठीक है. देन अगेन प्रोहिबिशन चार्जेस कितना होना चाहिए एंड फॉर द अनपेड कैपिटल एंड ऑल. तो ये सब के बारे में जो भी डिसीजन होता है, दैट ऑल डिसीजन इज बीन टेकन थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ट्रांसफर टू रिजर्व फंड आउट ऑफ प्रॉफिट, then minimum 20%, maintenance of cash reserve by the non-scheduled bank, minimum 3%, then restriction on holding shares in other company. मतलब क्या क्या वो लोग कंट्रोल करते हैं, मतलब कैसे कैसे चीज़ों को वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, दे आर गिविंग यू इन दैट वे. और ये जो तुम लोग देख रहे हो कि मिनिमम रिजर्व कितना फंड करना आउट ऑफ प्रॉफिट का वगैरह, ये मिनिमम है. इसके ऊपर भी चेंजेस होते हैं, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि बैंक रेट एंड ऑल दिस थिंग आर 4%, समटाइम इट इज 5%, समटाइम्स एसएलआर आर 18% एंड ऑल. सो दैट कैन बी चेंज, बट उन्होंने मैम मिनिमम क्राइट. हेलो, हाँ बोलो. मैम हाँ मैम हाँ, क्या बोलते हैं, 3 दिन में एडमिशन हो जाएगा राम सिंह का. ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है मैम ठीक है. सो वॉट एवर विल बी द रेस्ट्रिक्शन, क्या रेस्ट्रिक्शन रखना है वो उसकी सब डिसाइड किया. मम्मी को कॉल किए थे अभी, तो उनकी मम्मी बोली कि राम सिंह का एडमिशन हो जाएगा. ओके ओके ओके, बस ठीक एक है. नूतन बाकी है, हाँ, नूतन है मेरे वही कांटेक्ट में है. इंस्टॉलमेंट का था, नूतन इज विथ मी, नूतन फीस कांटेक्ट में का है. था. नूतन है कांटेक्ट में, नूतन का हो जाएगा. राम सिंह का हो जाएगा. अभी प्रियंका विमलेश पाल का देखेगी, तो 3 लोग का हो जाएगा. तो बाकी भी वैसे भी बचते हैं, फिर भी देखो बाकी ग्रुप लीडर्स किसका क्या बाकी है और किसका क्या इशू है, समझ के ले लो इश्यूज को और मुझे मेरे साथ डिस्कस करो, फिर हम ओके लोग देखते हैं क्या करेंगे. ओके, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन ईयर. मैम, हाँ हाँ, ऑडियबल नहीं हो आप? क्या क्या नहीं आ रहा है आवाज, बाकी लोग को भी नहीं आ रहा है आवाज. मैम आ रहा है. आ रहा है ना, ओके. हाँ, आरती का नेटवर्क इश्यू लगता है, आरती का बीच में माइक हाँ चला मैम, जा रहा है. ओके ओके ओके, चलेगा. मेरा ही था नेटवर्क इशू. ओके ओके. नूतन आपके कांटेक्ट में है ना? हाँ, नूतन है मेरे कांटेक्ट में, वो करेगी. ठीक है. हाँ हाँ. ओके राम सिंह का भी 3 दिन में हो जाएगा एडमिशन. उसका ओके इंस्टॉलमेंट का टेंशन था. ओके ओके ओके, ठीक है, चलेगा. ठीक. क्या देखा हम ओके लोगों मैम. ने, हाँ, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब क्या वो रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए, कितना मिनिमम रेट्स रखना चाहिए, दैट एवरीथिंग इज बीन डिसाइडेड थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. नेक्स्ट ईयर, रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स एंड अदर, licensing of banking companies, license for operating of new branches and transfer of existing place of business, maintenance of a percentage of liquid as a set SLR, minimum 25% and the maximum 40%. लेकिन हम लोगों ने कल देखा कि नहीं, एसएलआर 18% के अराउंड में कुछ था. सो आई थिंक दे आर नॉट गोइंग एज पर दिस, मिनिमम 25% होना चाहिए. लेकिन जितना मेरा नॉलेज है कि नहीं, 25% मैंने भी कभी देखा नहीं है, इतना ज़्यादा कभी एसएलआर होता है. एसएलआर ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक लेस देन 25% का ही, जितना मैंने ऑब्जर्वेशन रखा है. तो एसएलआर वो लोग कम ही रखते हैं. उन्होंने यहाँ पे लिया है बुक में कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से एसएलआर शुड बी मिनिमम 25%, बट नहीं, ये मैंने नहीं कभी देखा है कि 25% होता है. ओके, बट इट विल बी ऑलवेज मोर देन 15% का होता है, ये तो करेक्ट है. एसएलआर हमेशा अबव 15% होता है.
ओके, सो मतलब जो भी डिसीजन होता है, whether it is of transferring of new fund, then again it is of opening of new branches, handling it, giving new bank as a license to work as a bank, कितना loans and advances देना है, कितना रेट होना चाहिए, व्हाट विल बी द बैंक रेट, व्हाट विल बी द SLR, CRR, व्हाट विल बी द MSF, that everything, all this kind of a decisions has been taken through the Banking Regulation Act only. So maintenance of assets in India by a banking company, minimum 75% of a detailed submission of return of unclaimed deposit. So power to call for and publish the information, preparation of accounts and the balance sheet, audit of the balance sheet and profit and loss account, publication of audited accounts and balance sheet, inspection of books and accounts of banking companies by RBI, giving direction to the banking company. So this, they have given the idea कि like क्या क्या वो लोग बेसिकली काम करते हैं. तो मतलब सी इवन यू पीपल मस्ट बी नोइंग कि SBI का ऑडिटिंग, SBI का ऑडिट रिपोर्ट अगर आप उनके साइड में जाओगे, सो देयर ऑल्सो यू कैन सी कि क्या वो लोग का कितना इस साल का प्रॉफिट है, कितना उनको इनकम मिला, कितना उनका एक्सपेंडिचर हुआ, देन उनके असेट कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है करके. सो वो सब पब्लिसिटी पब्लिश करना चाहिए. दिस इज एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कि वो आपको वो अथॉरिटी दिया जाता है और बैंक ने उतना क्लैरिटी रखना चाहिए, बिकॉज थ्रू दैट ओनली सपोज if you people are interested in future to invest your money into the share market, तो आप लोग ये सब चीज़ों को नोट करते हुए देन यू विल गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनी और दैट पर्टिकुलर बैंक, उनका आप शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदते हो, बिकॉज थ्रू दैट ओनली यू विल कम टू नो कि वो कितना प्रॉफिट में है और कितना लॉस में है करके. ओके, so this kind of all details can be published by the bank, and this will be as per the banking regulation act here. See, I am just saying continuously. Satyam Gupta, can you just unmute your mic? Satyam Gupta. Yes. Satyam. Satyam, if you can hear me, can you just unmute your mic, beta? Satyam don't want to say anything. Okay, Mejabin, can you? Mejabin, unmute your mic. एंड डोंट वरी, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू रीड बिकॉज आई एम ओनली रीडिंग, तो तुम लोगों का मुझे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है. मैं ही रीड कर रही हूँ और मैं ही समझा रही हूँ, सो दैट डजंट लुक मोर इंटरेस्टिंग वन. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैं जब भी अनम्यूट करो अपने माइक को. अरे बाप रे, तुम लोग हो या नहीं जगह पे? संदीप, संदीप गेन. Yes, ma'am. हाँ संदीप, कैन यू जस्ट रीड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट. स्टार्ट संदीप. Page number 20, ma'am. Which one? 21 जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना बेटा, वो वाला पेज नंबर 21 वाला, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, वन वन लाइन का है ना वो. Uh, ओके. for approval from RBI for appointment of managing director, ओके. third removal of manager and any other person from office, power of RBI to appoint additional directors. ओके. फिफ्थ वन. Fifth one, moratorium under the order of High Court. ओके. Six, winding up of banking companies. ओके. ओके संदीप, हम लोग को Seven, बाकी बाकी लोगों को भी चांस देना है. सिक्स तक ठीक है. ओके. सी yes, है. ma'am. अभी और क्या होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू, क्या क्या अथॉरिटी मिलता है? द सेकेंड वन ईयर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर. ओके, अगर RBI को मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पे अपॉइंट करने, सो देयर थ्रू दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट RBI can take that prior approval. RBI can give this kind of a approval. The removal of managerial and any other person from the office. अगर बैंक में से किसी मैनेजरियल पोजीशन को निकालना है, मतलब किसी पर्सन को निकालना है वगैरह, या फिर किसी और पोजीशन वाले, वैसे गवर्नमेंट सेक्टर है ना ये, तो गवर्नमेंट बैंक के अंदर जो भी अगर उनको लगता है कि नहीं इसको निकालना चाहिए, कि दैट पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो उनको निकालने का भी अथॉरिटी होता है थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. देन पावर ऑफ RBI टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, मोरेटोरियम अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के थ्रू अगर हम लोग मोरेटोरियम जो हम लोग को करना है, तो उसको जो भी हाई कोर्ट से अपील करना है उस चीज़ के लिए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. एंड देन वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनीज. वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनीज मीन्स इफ दे आर फीलिंग कि
this particular bank is not working properly or they are having lots of non performing asset, तो ऐसे ही नॉन परफॉर्मिंग असेट ही करके उनको निकाल दो या फिर उनका कंपनी का लाइसेंस निकाल दो, ये सब ऐसे ही नहीं होता है। फॉर दैट रीजन थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इट हैज़ टू बी गेट प्रूफ कि नहीं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उसके लिए सोल्यूशन आइदर मर्ज करो उसके किसी बैंक के साथ या फिर उनका लाइसेंस निकाल दो करके, सो दैट वे दे कैन डू हियर। ओके, नेक्स्ट वी विल रीड हियर सैयद फिरोज। फिरोज, कैन यू अनम्यूट योर माइक? यस फिरोज। Okay, Firoz also don't want to say anything. Okay, Shehnaz Sheikh. शहनाज, तुम लोग कितने भाव खाते हो, बस तुम लोग को रीड करना है, एक्सप्लेन भी नहीं करना है फिर भी। ओके अपेक्षा। Yes, ma'am. ओके शहनाज, कम ऑन, कैन यू Yes, जस्ट ma'am. रीड द 7th 8 9 एंड 10 पॉइंट? Yes, ma'am. हाँ रीड करो बेटा, जल्दी जल्दी। मैम मेरे को ना बरोबर दिख रहा नहीं है। उस स्क्रीन को तुम जूम नहीं कर सकते हो? मैम जूम किया है बट ना वर्ड्स बरोबर दिख रहे नहीं है मुझे। क्यों है, बाकी लोग को भी ऐसा ही हो रहा है क्या, दिख नहीं रहे क्या वर्डिंग बराबर से? नहीं नहीं, शायद मुझे ही ऐसा हो रहा है। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपेक्षा, कैन यू? अपेक्षा सोडा। यस अपेक्षा। ओके मैम चलो, मैं पढ़ती हूँ, ओके 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 पढ़ो। रीड करती हूँ। स्कीम ऑफ अमालगमेशन। amalgamation to be sectioned by the RBI. हम्म Power of RBI to apply to the हम्म central government for an order of moratorium in respect of a banking company and for a scheme of reconstruction or amalgamation. Power of RBI to examine the record of proceedings and tender advice in winding up proceedings. ओके 11th वन भी पढ़ो। Power of RBI to inspect and make its report to winding up. Okay, see here what we have seen, 7 point here, scheme of amalgamation to be sanctioned by the RBI। as I told you कि वहाँ पे amalgamation भी अगर किसी हम लोग बैंक एक दूसरे बैंक के साथ करते, so that kind of a scheme can also give sanctioned by the RBI। power of RBI to apply to the, I think ये उन्होंने थोड़ा आधा दिया है, बट आई फील सो दैट पावर ऑफ आरबीआई टू अप्लाई, इट मीन्स व्हाट, इट कुड बी फॉर द अमालगमेशन, मे बी फॉर द अमालगमेशन एंड ऑल, लाइक थ्रू द बैंक रेगुलेशन एक्ट उनको अगर परमिशन चाहिए कि ये बैंक्स का अमालगमेशन करना है, तो उसके लिए आरबीआई को पूरी तरह से पावर दिया जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एन ऑर्डर ऑफ, otherwise it could be like this: power of RBI to apply to the central government for an order of moratorium in respect of banking company and for a scheme of reconstruction or amalgamation। here the moratorium मतलब क्या है कि किसी भी बैंक को वहाँ पे बंद नहीं करना है, सो बंद करने की जगह पे उसके लिए कुछ और सोल्यूशन लेके आओ, उसको रिकंस्ट्रक्ट करो या फिर अमालगमेट करो। then power of RBI to examine the record of proceeding and tender advice in winding up of proceeding। then power of RBI to inspect and make its report to winding up, power of RBI to call for returns and information from the liquidator of a banking company, issue of no objection certificate for change of name, issue of no objection certificate for the alteration of memorandum of a banking company, central government to consult the RBI for making rules regarding banking companies, recommend to the central government for exempting any bank from the provision of the Banking Regulation Act 1949। so what exactly happening through in this Banking Regulation Act, here the role of RBI is very important, and RBI को जो भी authority मिलता है, this all authority they are getting it through the Banking Regulation Act here। तो जो हम लोगों ने अभी देखा, so what is that indicating, what kind of authority RBI has got through the Banking Regulation Act। तो यहाँ पे बस यही समझता है कि हर एक बैंक के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है, तो आरबीआई अपने मर्जी से नहीं, आरबीआई के पास वो पावर दिया गया है through this Banking Regulation Act, and that though this power is being given, but here RBI has to prove
like why this kind of a decision has to be taken on that particular bank or on that particular banking person. ये वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे उनको प्रूव करना पड़ता है. देन ओनली दे कैन गो विद द authority which has been given them through the banking regulation act here. Okay, so this is all about the banking regulation act. और यहाँ पे जो है अमेंडमेंट मतलब यहाँ पे 2012 में उन्होंने क्या चेंजेस किए उसके बारे में है. देन अगेन ये अमेंडमेंट कौन सा वाला है, हाँ देखो अमेंडमेंट 2012 का है. सो क्या क्या अमेंडमेंट था, powers granted to RBI under the bill, so new bank license and the greater regulatory oversight, power to inspect unclaimed bank account, acquisition of shares and the voting right, regulating cooperative society, cash reserve ratio. Then again amendment related to public or private sector bank, revise voting right public sector bank के बारे में है. देन बैंकिंग मर्जर्स कैसे, देन अगेन यहाँ पे शेयर होल्डर्स का मीटिंग के बारे में है, क्या क्या चीज़ों को वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है करके. रेजिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दैट पे दे हैव गिवन. देन अगेन दोज आर द फॉरेन बैंक्स इन अवर कंट्री, तो फॉरेन बैंक्स के लिए क्या क्या अमेंडमेंट किया है, क्या क्या डिसीजन लिया है, तो वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है. देन यहाँ पे और एक आ रहा है 2017 का अमेंडमेंट. 2017 में क्या अमेंडमेंट्स किया गया था, दैट वी कैन सी हियर. तो ये पूरा अमेंड मतलब 2012 में क्या था, 2017 में क्या था. एंड एज पर माय नॉलेज 2017 के बाद में वंस अगेन दो दे आर गिविंग दिस काइंड ऑफ अमेंडमेंट, बट स्टिल मेनी चेंजेस आर हैपनिंग ईच एंड एवरी ईयर. जितना मुझे पता है बैंकिंग सेक्टर में मैं बिल्कुल नहीं ऐसे बोल सकते कि जो उन्होंने डिसाइड किया 2012 में तो वही कंटिन्यू रहा टिल द 2017, नया अमेंडमेंट आने तक नहीं, ऐसा नहीं हुआ है. हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पे होते ही रहे हैं. The small changes are happening, so sometimes they are going as per the amendment, but sometimes RBI has to take the own decision to solve the issues. तो वो लोग थोड़ा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से भी चेंजेस कर देते हैं. ओके, सो एक बार जस्ट आप लोग इसको रीड कर देना कि व्हाट एग्जैक्टली देयर इन द अमेंडमेंट, क्योंकि ये सिंपल रहेगा. यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि क्या क्या अथॉरिटी दिया गया, क्या क्या उन्होंने रेट को डिसाइड किया गया है. सो दैट वे ओनली यू हैव टू रीड दिस पॉइंट हियर. ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अमेंडमेंट के बारे में एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में. बट द बेसिक नॉलेज विच यू मस्ट हैव फॉर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज दैट कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्यों है और वो किसको अथॉरिटी देता है. तो आपको बस ए सिंपल में ध्यान देना है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है बैंकिंग सेक्टर के लिए, इट इज़ ओनली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, because RBI is the main authority and whatever authoritative decision RBI is taking, so it is all happening through the banking regulation act only. और क्या क्या अथॉरिटी आरबीआई के पास है वो आपको वहाँ पे समझ के लेना है कि नया ब्रांच को स्टार्ट करना है, लाइसेंस की ज़रूरत है, किसी को निकालना है, कितना मिनिमम और मैक्सिमम रेट होना चाहिए करके, कैसे प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, कैसे अमलगमेशन को रूल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. दिस आर ऑल बेसिकली यू हैव टू स्टडी इनटू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ये आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है वो समझा स्टूडेंट आपको? यस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? यस और नो? ठीक है, तो अभी आपको घर पे क्या काम करना है, घर पे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंजेस किए गए, जो उन्होंने नए नए अमेंडमेंट लेके आए 2012 और 2017 में, वो आपको एक बार रीड करना है. और उसके बारे में मैं कल आपको इसका जब अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दैट टाइम आई विल गोइंग टू आस्क यू द समरी मुझे समरी करके बताना है कि 2012 में क्या चेंजेस हुआ और 2017 में क्या उन्होंने नया चेंजेस लेके आए करके. ओके, आपको वे रीड करना है और मुझे बताना है. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर द एफसी सब्जेक्ट. फाइन, यू विल डू इट. व्हाट डू ऑल से? रीड करके बताओगे मुझे. और आई थिंक एवरीबडी इज देयर इन द गूगल क्लासरूम. ओके, आरती यू टेक वन रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर. एक काम करो, अभी जो बहुत सारे लोगों ने फिर से नए से एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, तो जो लोग अपने ग्रुप में ऐड हुए हैं शायद दे मे नॉट बी कनेक्टेड इन द गूगल क्लासरूम. तो आरती आप एक काम कर, आरती इज देयर और नॉट? बट मैं हूँ मैम. हाँ, तो आपको बस एक काम क्या करना है कि सारे सेकेंड ईयर स्टूडेंट का जो अपना जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का गूगल क्लासरूम का जो लिंक है वो फिर से एक बार उनके साथ शेयर करना है, फिर से एक बार ग्रुप में डालो. ठीक है, तो वो शेयर करोगे तो जो नए स्टूडेंट्स है उनको वो लिंक मिलके ज्वाइन कर लेंगे एंड दे विल see like what are all things that happened.
और वो लोग को रिकॉर्डिंग लेक्चर देखेंगे, उसके अंदर इवन ये पीडीएफ भी रहेगा इसका वाला। तो ये सबके लिए होमवर्क है, कोई भी मुझे ऐसा एक्सक्यूजेस नहीं देगा दैट मैम वी हैव नॉट सीन दैट योर पीडीएफ एंड ऑल, ये सब नहीं चलेगा। आपको मैं बता रही हूँ तो आपको वो होमवर्क करना ही पड़ेगा, और मैं किसी का भी नाम लेके बोल सकती हूँ। और समरी के लिए टेंशन मत लो कि मैं समरी पूछने वाली करके आप लोग लेक्चर पे नहीं आओगे करके। आप लोगों को भले वो 3-4 लाइन का रहेगा, बट इट विल रियली गोइंग टू गिव मी द हैप्पीनेस कि हाँ तुम लोगों ने एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझा और रीड किया, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ डोंट टेक इट नेगेटिवली। और आपको पता है कि जैसे मैं बिल्कुल मारती वारती नहीं हूँ, और मैं ज़्यादा चिल्लाऊंगी भी नहीं अगर रॉन्ग भी रहेगा तो। हाँ, बट पीपल गोइंग टू से दैट मैम हम लोगों ने रीड ही नहीं किया, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो एटलीस्ट रीड करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में अमेंडमेंट्स के बारे में, क्या क्या नए नए चेंजेस हुए करके। ओके मैम स्टूडेंट। एक और, मैम 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 1 मिनट। हाँ बोलो। मैम गर्ल्स सीआर में वो सेकंड सीआर के बदले किसी और को रखो ना, निकिता देवनाथ के बदले। निकिता, हाँ निकिता बराबर है, लास्ट टाइम थोड़ा हो गया था निकिता, वी विल सी दैट, वी विल सी। अभी आने दो सारे क्योंकि स्टूडेंट। हाँ बोलो। नहीं, क्योंकि ना वो पिछले साल मतलब फर्स्ट ईयर में भी उसने कुछ भी, अगर कुछ इवेंट रहता है कुछ भी रहेगा भाई, उससे पूछेंगे ना कौन कौन इंटरेस्टेड है वो इवेंट में, तो बोलती है मैं सीआर नहीं हूँ, मेरे से मत पूछो। लाइक ऐसा रूडली बात करती है वो। ठीक है, विल सी दैट, विल सी। अब इस पूरा एडमिशन होने दो, उसके बाद में हम लोग डिसीजन लेते हैं फिर कौन सी आर बनेगा, किसका क्या रोल रहेगा करके, दैट वी विल सी। ठीक है। ओके। ओके हाँ ठीक है। एंड द फर्स्ट ईयर वाज निक्की, राइट? निक्की तिवारी ना? हाँ मैम। निक्की हाँ इज देयर, निक्की इज देयर और नॉट? निक्की आज की देयर मैम। Yes, ma'am. हाँ हाँ, ओके ओके। निक्की यू ऑल्सो बी लिटिल एक्टिव। अभी तक तुम मैंने सीआर चेंज नहीं किया है, इसका मीनिंग ये नहीं कि सेकेंड ईयर आने के बाद में कोई और सीआर है करके। अभी तक के लिए तो एटलीस्ट यू आर देयर एज अ सीआर। ओके एंड Okay, ma'am. Anyone has any problem, then ask me. हाँ, निक्की एंड आरती, लेट देम बी लिटिल एक्टिव इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो दोनों मिलके थोड़ा ओके अभी मैम। तक के लिए काम करो, और जैसे सारे स्टूडेंट आ जाएंगे दैट टाइम अगेन वी विल गोइंग टू टेक द डिसीजन हु विल बी द सीआर एंड व्हाट विल बी द रूल ऑफ एवरीवन। ओके 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 मैम। ओके Okay, ओके। ma'am. थैंक यू। Yeah. See now the next point here, Payment and Settlement Act. It is 2007. Okay, so what is that? The we are saying it as the PSS Act 2007. It received the assent. यहाँ पे बहुत सारा spelling mistake है ये लोगों के टेक्स्ट बुक में। हाँ, it received the assent of the president on 20, अच्छा assent, okay, of the president on 20 December 2007, and it came into force with the effect from 12th August 2008 year। ठीक है, तो ये जो एक्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ये एक्चुअली वहाँ पे परमिशन दिया गया 2007 में, बट कब से वो एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन में आया, सो दैट वाज इन 2008। बट वेन एवर इफ समबडी विल गोइंग टू, इफ द क्वेश्चन इज कमिंग द ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ और ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, तो आपको वहाँ पे 2007 को ही क्लिक करना है, यू कैन नॉट क्लिक ऑन 2008। ठीक है, ये ध्यान में रखो। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, इट विल बी फॉर 2007 only. What is the objective of Payment and Settlement Act 2007? This act provides for the regulation and the supervision of payment system in India, and designate the Reserve Bank of India as the authority for the purpose, and for that purpose and all related matters. So here we are basically focusing on the payment and settlement. तो पेमेंट एंड सेटलमेंट मतलब जो पेमेंट करते हैं उसका कैसे सेटलमेंट वगैरह होना चाहिए, सो उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स रहेंगे, दैट एवरीथिंग, दैट पावर टू टेक अ डिसीजन विल बी गिवन टू द RBI हियर। ओके, द रिजर्व बैंक इज अथोराइज under the act to the constitute a committee of its central board known as the Board of Regulation and the Supervision of Payment and Settlement System to exercise its power and perform its function and discharge its duties under this statute. The act also provides the legal basis for netting and the settlement finality. This is of great importance as in India, other than the real-time gross settlement system, all other payment systems are function on a net settlement basis here. ओके यहाँ पे जो भी पेमेंट एंड सेटलमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन रहेगा, तो उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने का पूरा अथॉरिटी RBI को दिया गया है। ओके, ये तुम लोग ध्यान में रखो, ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ईयर। तो अभी नेक्स्ट है द रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट, क्या क्या रेगुलेशन उन्होंने किए हैं।
Under this act, two regulations have been made up by the Reserve Bank of India, namely the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement System Regulation 2008 and the Payment and Settlement System Regulation 2008. Both these regulation came into force along with this Act 2007 on 12th August 2008. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दो रेगुलेशन बनाए हैं. वन इज द बोर्ड ऑफ रेगुलेशन, मतलब यहाँ पे जो भी कमिटी वगैरह रहेगा ना, कि जो ये कमिटी इस चीज़ों को कमिटी उसके लिए अपॉइंट किया गया है और ये सब चीज़ों को वो सुपरवाइज करेगा, उसके बारे में क्या रेगुलेशन रहेंगे वो वहाँ पे डिसाइड किया गया. और पेमेंट या सेटलमेंट के लिए क्या रेगुलेशन के रहेंगे, दैट हैज बीन डिसाइडेड, दैट रेगुलेशन वेयर केम इनटू दिस एक्ट ईयर. अभी बोर्ड ऑफ रेगुलेशन का क्या रहता है देखो. द बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन 2008 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड. ठीक है, ध्यान में दो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. यहाँ पे कमिटी को फॉर्म किया जाएगा, बोर्ड को फॉर्म किया जाएगा. अ कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. It also deals with the composition of this again board of payment and settlement system, its power and function, exercising of powers on behalf of BPSs, meeting of the BPS and quorum of the constitution of subcommittee advisory committee. अच्छा, मतलब यहाँ पे जनरली आपको ये ध्यान में रखना है, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन में कमिटी फॉर्म किया जाएगा. कमिटी में कितने लोग होंगे, अगर कमिटी का कोई मीटिंग रहेगा तो कितना वहाँ पे लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है करके, और ये कमिटी कहाँ से रहेगा, सो आरबीआई वहाँ पे डिसाइड करेगी कि ये कमिटी में कौन कौन लोग रहेंगे करके. ओके, सो दिस फॉर, और ये कमिटी क्यों बनाया गया है, टू टेक अ डिसीजन ऑन द पेमेंट एंड सेटलमेंट, कि कैसे सुपरवाइज करना है ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को. Okay, this is what you are the board for regulation and supervision of payment and settlement system. Next one here, the payment and settlement system regulation 2008 covers matter like form of application for authorization for commencing or carrying on payment system and grant of authorization, payment instruction and determination of standard of payment system, furnishing of return documents, other information, furnishing of account and balance sheet by the system provider. तो पेमेंट एंड सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या है बेसिकली, कि कैसे अप्लीकेशन करना है फॉर द अथोराइजेशन, कि मतलब ये जो भी एक्टिविटीज है जो तुम लोग कैरी करने वाले हो पेमेंट या सेटलमेंट के लिए, उसके लिए तुम लोग को कैसे अथोराइजेशन मिलेगा, पेमेंट कैसे करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन रहेगा, देन डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट सिस्टम क्या होगा, उसके बाद में बैलेंस शीट का रिकॉर्ड रखना है आप लोग को, तो वो कैसे फाइनलाइज करना है उसके बारे में यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट. नाउ सेक्शन 2(1) ऑफ दिस एक्ट defines a payment system to mean a system that enables payment to be effected between the payer and a beneficiary, involving clearing, payment or settlement service or all of them, but does not include a stock exchange. Okay, it is further stated by way of an explanation that a payment system includes a system enabling credit card operation, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन, मनी ट्रांसफर ऑपरेशन और सिमिलर ऑपरेशन. मतलब जो भी आपको एक बात बोलूँ, ये जो हम लोगों के पास आता है, जो हम लोग कर रहे हैं अभी, मतलब ई बैंकिंग सर्विसेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग पेमेंट या सेटलमेंट करते हैं चेक के थ्रू, जो भी हम लोग कर रहे हैं पेमेंट वगैरह, तो ये सबका अथॉरिटी हम लोग को कहाँ से मिला, इट इज़ थ्रू दिस एक्ट ओनली. पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर ही हम लोगों को वो अथॉरिटी मिला है कि किन किन चीज़ों को वहाँ पे वैलिड कहा जाएगा, किस टाइप का पेमेंट को वैलिड कंसिडर किया जाएगा करके. तो दैट में, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उनके बारे में यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन नहीं है. ओके, देन अगेन ऑल सिस्टम कैरिंग आउट आइदर क्लियरिंग और द सेटलमेंट और पेमेंट ऑपरेशन और ऑल ऑफ देम आर रिगार्डेड एज अ पेमेंट सिस्टम. ऑल एंटाइटीज ऑपरेटिंग सच सिस्टम विल बी नोन एज अ सिस्टम प्रोवाइडर. मतलब ऑब्वियसली हर बैंक ये सब काम करता है, तो बैंक को वहाँ पे सिस्टम प्रोवाइडर करके कंसिडर किया जाएगा. All entities system also all entities operating money transfer system or card payment system or a similar system fall within the definition of a system provider. To decide whether a particular entity operates a payment system, it must perform either the clearing or the settlement or payment function of all of them. एक मिनट, मुझे यहाँ पे मतलब एक ही सेम पॉइंट फिर से रिपीट हुआ दिख रहा है. वेट,
हाँ ठीक है, इन शॉर्ट मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में क्या होता है कि बैंक जो भी वहाँ पे रेगुलेशन लेके आती है, बैंक तो अपने मन से नहीं लेके आती है, ऑब्वियसली आरबीआई उसको परमिशन देती है, लेकिन आरबीआई वहाँ पे डिसाइड करता है कि किन चीज़ों को व्हाट वी कैन से अथोराइज कंसिडर किया जाएगा, किस टाइप के पेमेंट को अथोराइज किया जाएगा, कैसे उसका सेटलमेंट किया जाएगा, ये सब वहाँ पे डिसाइड होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है, इट विल बी ओनली इन अ वन वे कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का ईयर कौन सा है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे, सो दैट वाज 2007 ओनली। ठीक है, सी नाउ इट इज लेस देन 1 minute। आलिया, कैन यू प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस, योर लेक्चर विल गेट ओवर एट एनी टाइम। Okay. Now the next point, negotiable instrument act, we're going to see it in the next lecture. लेकिन आज का होमवर्क आप लोग को पता है क्या पढ़ के रखना है आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए। Okay, student. Shall I end the lecture now? Yes. Bye, ma'am. बाप रे। Bye, ma'am. बाय बाय Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय 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 बाय।